Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture I am going to discuss with you about another literary movement that is Dadaism. So friends, इस पर्टिकुलर लिटरेरी मूवमेंट की शुरुआत जो है 1915 में हुई थी एंड इस लिटरेरी मूवमेंट की एंडिंग 1922 में हुई थी। एंड अब जानेंगे कि इस पर्टिकुलर लिटरेरी मूवमेंट के पीछे जो है क्या मेजर कॉज रहा होगा जिसकी वजह से जो है ये पर्टिकुलर मूवमेंट शुरू हुई। सो वो कॉज ये था कि लोग जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, मैसिव अमाउंट ऑफ किलिंग और साथ ही साथ जो है ब्लड शेड को होते हुए देखा एंड प्रॉपर्टी का मैसिव अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होते हुए देखा, जिसकी वजह से जो है उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा लोगों पर कि वो जो है साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली जो है वीक होने लगे एंड उनके अंदर जो है डिस्पेयरनेस यानी सैडनेस की जो है फीलिंग जो है वो इवोक हुई एंड लोग जो है अब अपने आप को जो है आइसोलेशन में जो है रहना पसंद करते थे। उन्होंने जो है अपने आप को दूसरे लोगों से जो है एलिनेट कर लिया था यानी आइसोलेट कर लिया था एंड साथ ही साथ जो है इस आइसोलेशन की वजह से जो है लोगों के मन में जो है एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग जो है क्रिएट होने लगी, क्योंकि हम जो है अ, हमें जो है ह्यूमन बींग्स को जो है सोशल एनिमल्स बोला जाता है। यानी सारे ही हर ह्यूमन बींग्स जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यानी ह्यूमन बींग्स जो है अकेले जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकता एंड अगर ऐसा हो भी गया तो इंसान जो है पागल हो जाएंगे। सो मेजर रीज़न जो है इस लिटरेरी मूवमेंट के शुरू होने का मेजर कॉज जो है वो क्या रहा कि अ रिजल्ट ऑफ द डिस्पेयर एंड एलिनिएशन एंड फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द वॉर। देन अनदर मेजर रिस्पॉन्सिबल कॉज जो था वो ये था कि लोगों के अंदर जो है स्पिरिट क्रिएट हुई एंड जिसकी वजह से जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे स्टैटिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए। एंड अब जानेंगे कि ये स्टैटिक इस्टेब्लिशमेंट क्या है। यानी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो है चेंजेस जो है लाना पसंद नहीं करती है, यानी जो डेवलप होना ही पसंद नहीं करती है। सो लोग जो है इस टाइप की इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर जो है चेंजेस को जो है वेलकम नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो ये भी जो है मेजर रिस्पॉन्सिबल कॉज रहा इस मूवमेंट के शुरू होने का। So originated from a sense of disgust and a spirit of protest against the static establishment. Now अब जानेंगे कि इस पर्टिकुलर टर्म डेडाइज्म को किसने कॉइन किया। सो वर्ड डेडा एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो बॉल एंड इस डेडा का मतलब होता है वुडन हॉर्स। देन बेसिकली अ निहिलिस्ट मूवमेंट, कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट को जो है निहिलिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। यानी निहिलिस्ट मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें जो है किसी भी प्रिंसिपल्स, भले ही वो मॉरल हो या फिर रिलीजियस हो, इस टाइप के प्रिंसिपल्स को जो है पर जो है विश्वास नहीं किया जाता, इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। निहिलिस्ट फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग जो है मोरल और रिलीजियस ये हर तरीके के प्रिंसिपल्स जो है वो यूज़लेस है, उनका कोई यूज़ नहीं है। सो द अल्टीमेट ट्रुथ एक्सप्लेनेशन, वो कहते हैं कि किसी भी तरीके का अल्टीमेट ट्रुथ होता ही नहीं है एंड फिलॉसफी लीड्स नोवेयर, कि उनका कहना है कि हम फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। सो फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि इस वर्ल्ड के बियॉन्ड जो है जाकर जो है बात किया करते हैं। सो निहिलिस्ट फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग जो है फ़िलॉसफी, किसी भी तरीके की फ़िलॉसफी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोवर्स मोरालिटी, रिलीजन, रीज़न एंड आइडियाज़ आर यूज़लेस, कि इनका कहना है, यानी जो डेडाइज़म के फॉलोवर्स हैं उनका कहना है कि इस हमारी सोसाइटी में जहाँ लोग जो है इस चीज़ पर विश्वास किया करते हैं, मोरालिटी पर, रिलीजन पर, इस चीज़ पर जो है एम्फेसिस दिया करते हैं, एम्फेसाइज़ किया करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है यूज़लेस है, किसी काम की नहीं है। और डेडाइज़म के फॉलोवर्स जो है उनका कहना ये है कि जो रियलिटी है वो इन सभी चीज़ों के बियॉन्ड है। यानी ना मोरालिटी, रिलीजन, रीज़न, आइडियाज़, ये चीज़ें जो है, ये कॉन्सेप्ट्स जो है, ये जो है डेडाइस्टिक फॉलोवर्स के लिए यूज़लेस हैं।
दिस मूवमेंट वॉज एंटी आर्ट, कि ये जो डेडाइज़म मूवमेंट है ये एक तरीके की एंटी आर्ट मूवमेंट है। यानी आर्ट में जो है, यानी जब भी आर्ट को हम क्रिएट करते हैं, भले ही वो पोएट्री हो, पेंटिंग हो, तो हम क्या करते हैं, जब भी उन्हें क्रिएट करते हैं तो हम जो है बहुत सारे वैल्यूज़ जो है उसके थ्रू इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो। सो ऐसे जो है वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, हर तरीके की वैल्यूज़ जो है हम जो है एक आर्ट के थ्रू जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो मूवमेंट थी ये एंटी आर्ट मूवमेंट थी। पोइट्स रोट नॉन सेंसिकल वर्ड्स, यानी इस पर्टिकुलर मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे, सो वो पोइट्स जो थे, यानी जो डेडाइस्टिक पोइट्स थे, वो जो है नॉन सेंसिकल यानी जिब्रिश, यानी जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था, ऐसे वर्ड्स को जो है क्रिएट किया करते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो है हर तरीके के कॉन्सेप्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस जो है वो हर तरीके के ये चीज़ें जो है यूज़लेस हैं। एंड इसलिए जो है वो जिब्रिश वर्क्स क्रिएट किया करते थे, जिनका जो है रियल सेंस में कोई मीनिंग ही नहीं होता था। दे वॉन्टेड इमेजिनेशन टू बी फ्रीड ऑफ द टायरनी, उनका ऐसा मानना था, यानी जो डेडाइस्टिक फॉलोअर्स थे वो इस तरीके के वर्क्स को जो है इसलिए क्रिएट किया करते थे, यानी मीनिंगलेस वर्क्स को इसलिए क्रिएट किया करते थे क्योंकि उनका कहना था कि हमारी जो इमेजिनेशन हो वो हर तरीके के प्री कॉन्सेप्शन और रीज़न के बियॉन्ड हो, उनसे फ्री हो, हमारा जो इमेजिनेशन हो उसे जो है फ्री फ्लो, यानी जो हम प्रेजेंट मूवमेंट में सोच रहे हैं तो उस टाइप की हो, हम जो भी प्रेजेंट मूवमेंट में सोच रहे हैं उसी को जो है वो जो है पोइट्री में लिख दिया करते थे, बिना किसी कन्वेंशंस, रूल्स को फॉलो किए। एंड उनकी इनकी पोइट्री में जो है किसी भी तरीके का जो है रीज़न भी हमें नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो है मीनिंगलेस वर्क्स को जो है क्रिएट किया करते थे। देन अब ये जो डेडा मैनिफेस्टो है, यानी इस पर्टिकुलर मूवमेंट की जो डिक्लेरेशन हुई थी वो 1918 में हुई थी। एंड एक लेक्चर है जिस लेक्चर का नाम है लेक्चर ऑन डैड। सो ये जो लेक्चर है ये 1922 में दिया गया था, जिसमें जो है इस मूवमेंट को के डिफेंस में जो है ये लेक्चर दिया गया है, अ डिफेंस ऑफ डेडा। सो डेडाइज़म के जो फॉलोअर्स हैं उनका कहना है कि हम जो है वी ऑल आर इनकोहेरेंट, यानी हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है। क्योंकि इनका जो है इस टाइप का रिएक्शन इसलिए बना क्योंकि जब इन्होंने जो है वॉर के टाइम पर जो है लोगों को मरते हुए देखा, मैसिव अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होते हुए देखा प्रॉपर्टी का, हर तरीके से जब इन्होंने हर स्पेयर से जो है चीज़ों को एनालाइज किया, एंड तब जब इन लोगों ने जो है डिस्ट्रक्शन होते हुए देखा, तो इनका जो है लाइफ से जो है विश्वास ही उठ गया था। एंड इसीलिए जो है इनका एक माइंडसेट बन गया कि हमारा जो जीना है वो बिल्कुल एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है हम सभी को जो है इस अर्थ से जो है इवेपोरेट हो जाना है। देन एंड फिर जो है डेडाइज़म के फॉलोअर्स जो है उनका कहना है कि हमें जो है बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी को जो है रीड करना चाहिए, एंड इस चीज़ को समझना चाहिए कि बुद्धिज़्म में जो है इनडिफरेंस के बारे में बात की गई है, तो उसको जो है जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बेसिकली इनडिफरेंस है क्या। देन उनका कहना था कि इस वर्ल्ड में जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट हो, हर चीज़ जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट है, किसी भी तरीके की चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इनका जो है इस टाइप का माइंडसेट जो है वो इसलिए बना क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारी मैसिव अमाउंट में लोगों को मरते देखा था, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होते हुए देखा था, तो इनकी जो है ऐसी थिंकिंग बन गई थी कि लाइफ में जो है कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ जो है मीनिंगलेस है इनके अकॉर्डिंग। देन डेडाइज़म कल्मिनेटेड इन सररियलिज्म, यानी हम जो है सररियलिज्म भी एक तरीके की आर्टिस्टिक मूवमेंट थी। सो हम जो है डेडाइज़म का इन्फ्लुएंस जो है सररियलिज्म में भी देखते हैं। देन गज्जी बेरी बिम्बा, ये जो एक पोएम है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंड ये जो पोएम है ह्यूगो बॉल द्वारा
लिखी गई है। देन इनके अकॉर्डिंग यानी जितने भी डेडाइस्टिक वर्क्स होते हैं उनमें जो है यानी जितने भी डेडाइस्टिक और राइटर्स जो है वो वर्क्स लिखा करते हैं, सो उनके वर्क्स का जो है किसी भी तरीके का मोटो नहीं होता, यानी उनके वर्क्स का जो है एम नहीं होता, यानी वो अपने वर्क्स में जो है जिब्रिश बातें, मीनिंगलेस बातें किया करते हैं। एंड ये मीनिंगलेस बातें इसलिए किया करते हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस जो है लाइफ के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। सो उनका जो है माइंडसेट इस टाइप का बन जाता है, इसलिए वो जो है इस टाइप के वर्क्स को यानी नॉन सेंसिकल वर्क्स को जो है क्रिएट किया करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए जो है इनके वर्क्स का कोई एम ही नहीं होता। सो मोटो इन डेडाइस्टिक लिटरेचर इज़ नथिंग। देन ट्रिस्टन ज़ारा ये जो है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के चीफ स्पोक्समैन हैं और साथ ही साथ चीफ स्पोक्समैन के साथ ही साथ जो है ये एक तरीके के थियोरिटिशियन भी हैं। देन अब जो है कुछ फॉलोअर्स के बारे में बात करते हैं। सो डेडाइस्टिक फॉलोअर्स कौन कौन है? लुइस ड्रैगन, एंड्रे ब्रिटॉन, मैन रे, मैक्स अर्नेस्ट, मार्सल ड्यूचैम्प, पेंटर्स एंड कुछ पेंटर्स भी जो है डेडाइस्टिक फॉलोअर्स हैं। उनमें से कुछ का नाम है पिकासो एंड चिरिको। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.